अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मौजू है छुपे हुए जिन्नाती असरात, यानी ऐसे जिन्नाती असरात जो बज़ाहिर मरीज पर कोई भी अलामत, किसी किस्म की तकलीफ जाहिर नहीं होने देते या मुसल्लत नहीं होते और उसके जिस्म में मौजूद नहीं होते, और मरीज की जो है किसी किस्म की जो है वो अपनी पकड़ नहीं देते। यानी ऐसे भी मरीज, जिन्नाती मरीज भी होते हैं कि जिन पे पढ़ाई की जाए तो कोई भी चीज़ ज़ाहिर नहीं होती, हाजिर नहीं होती। उनका इल्मुल आदात से या किसी भी तरीके से अगर हिसाब किताब किया जाए तो उसमें कोई ऐसे असरात की निशानदही नहीं होती, लेकिन वो मरीज आसे भी मरीज होता है। ये किस तरह मुमकिन है? तो इस बात पे आज मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा, कुछ आपको इसके बारे में मालूमात फराहम करूंगा। तो दोस्तों, ऐसे मरीज होते हैं जिनके साथ जिन्नात तो होते हैं, लेकिन वो उनके जिस्म पे मुसल्लत नहीं होते, उनके जिस्म में दखल नहीं करते, लेकिन उनके बाहर के कामों की रुकावटें और बंदिशें लगाते हैं। मिसाल के तौर पर एक मेरी बहन ने फ़ोन पे मुझसे रब्ता किया कि मेरे शौहर के मामलात ख़राब हैं, बहुत तंगी है। जब वो घर आते हैं तो घर पे उनकी तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है और कोई भी कारोबार शुरू करते हैं उसमें नाकाम रहते हैं। तो मैंने उस बहन का हिसाब किया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। उसके शौहर का हिसाब किया, लेकिन कोई ऐसा जवाब नहीं मिला कि कोई ऐसे भी या किसी किस्म की जादुई या किसी किस्म की सहरी कोई रुकावट हो, कोई बंदिश हो, कोई ऐसी बात नहीं थी। उनका जायचा बनाया, सितारों में भी ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई नहुसत नहीं थी, खाना माल में भी कोई नहुसत नहीं थी, जायचा मुकम्मल सही था, कोई ऐसी कोई नज़र नहीं थी कि किसी दूसरे मनुष्य सितारे की नज़र हो या कोई ऐसी जो है जाविया हो या कोई ऐसा मतलब जो है वो पहलू हो, किसी सितारे की नज़र कोई बद नज़र पड़ती हो, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन वो लोग मुसलसल परेशानियों का शिकार थे। तो अब इस मौके पर आकर अक्सर आमिल जो होते हैं, जो निचले दर्जे के आमिल होते हैं, वो ये कहते हैं भाई आजमाइश है। जब एक बंदा दीन पे अमल कर रहा है, कुरान पाक के घर में जो है तिलावत चल रही है, उसके अलावा उनके अंदर कोई ऐसी गैर शरई बातें नहीं हैं, उसके बावजूद भी जो है उस घर के अंदर जो है रिज़्क़ हलाल में कमी क्यों है, उनकी परेशानी तकलीफ़ें क्यों हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। बाद ऐसे जन्नात होते हैं जो किसी औरत या मर्द पे आशिक होते हैं और वो उसके ऊपर सवार नहीं होते, लेकिन उसके साथ साथ रहते हैं। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इनकी मोहब्बत जो है आतिशी है, यानी इनके अंदर आग का अंसर मौजूद है और इनकी मोहब्बत शिद्दत वाली होती है। ये किसी को भी, गैर को जो है अपने माशूक के साथ बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये किसी औरत पे आशिक हैं तो उसके शौहर के कामों में बंदिश लगा देंगे, उसके शौहर का कारोबार रोक देंगे, औलाद रोक देंगे, औलाद की बंदिश लगा देंगे और कोशिश करेंगे कि ये अपने शौहर को छोड़ दे, या उन घरों में लड़ाइयाँ डलवा देंगे। सिर्फ वसवसे से काम लेंगे, यानी ये सिर्फ वसवसे वाला, जहन में एक छोटा सा वसवसा डाल के और पीछे हट जाते हैं। फिर वो वसवसा जो एक जहन में डाल दिया है, अब वो एक जहन में वसवसा, एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे के लिए बुरा सोचना, और फिर ये एक वसवसों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कारोबार में इस तरीके से रुकावट डालते हैं, बंदिश डालते हैं कि जो अपने जो है वो किसी भी इंसान के जो है वो, मिसाल वो दुकानदार है तो दुकान के बाहर खड़े हो जाएंगे, उसके ग्राहकों का जहन खराब करेंगे, उसके गाहक भगाएंगे। उसका किसी से लेन देन है तो जिससे उसका लेन देन है उसका लेन देन खराब करेंगे, उसका जहन बिगाड़ेंगे। यानी इसको कुछ नहीं कहेंगे,
इससे मुतल्लिका लोगों को जो है ना वो भड़काएंगे, उनका जहन खराब करेंगे। तो ऐसा होता है कि किसी औरत पे आशिक है तो उस औरत के जहन में वसवसा डालते हैं। यानी ये जिन्नात किसी किस्म का जिस्मानी नुकसान अजियत नहीं देते, सिर्फ वसवसों से काम लेते हैं और अपना हदफ हासिल करते हैं। और ये ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो दीनदार होते हैं, तिलावत करते हैं, कसरत से जिक्र करते हैं, पाक साफ रहते हैं। तो उन लोगों के जिस्म पे हावी न हो सकने की वजह से फिर ऐसे अमाल मौके की ताक में रहते हैं कि किसी वक्त ये किसी कोई गलती करे, यानी नापाक हो या कोई ऐसी हालत में हो, या औरतों के जो पीरियड्स के दिन हैं उन हालात के अंदर फिर ये वसवसे डालते हैं ताकि हम पकड़ में भी नहीं आए और हमारा हदफ भी पूरा हो जाए। तो दोस्तों, मैंने ये एक किस्म आपको बताई कि इस किस्म के इन जन्नात को अक्सर उशाक कहा जाता है, यानी ये इंसानों से मोहब्बत रखते हैं, इंसानों से जो उनसियत रखते हैं, ये इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं। अक्सर ये मतलब गैर शादीशुदा कंवारी लड़कियां या शादीशुदा ऐसी औरतें जो बहुत खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, या ऐसे कुंवारे लड़के जो खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या अक्सर इनमें से नेक जन्नात भी होते हैं जो किसी एक इबादत गुजार इंसान से मोहब्बत रखते हैं तो उसके साथ हो जाते हैं और उसको जो है वो फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें एक खामी यही होती है कि ये जिस पे आशिक होते हैं या जो इनका महबूब होता है, गैर के साथ उसके ताल्लुकात को पसंद नहीं करते। ये इनके अंदर बाज़ मकाम पे ऐसा भी आया है कि मैंने देखा है कि ये जिस पे आशिक होते हैं तो उसको हर चीज़ मतलब जो है मुयस्सर करके देते हैं, हर चीज़ पहुंचाते हैं, उसको खर्च भी पहुंचाते हैं, उसको खुश रखने का मुकम्मल सामान रखते हैं, लेकिन गैर के साथ ताल्लुकात पसंद नहीं, उनको तन्हा कर देते हैं। तो ऐसे भी हमने वाक़यात देखे कि ये हर चीज़ देते हैं उनको, अपने महबूब को, लेकिन दूसरे के साथ मोहब्बत इनको बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये भी एक खामी है। ऐसी मोहब्बत किस काम की है? मोहब्बत तो उसको कहा जाता है कि आप जो आपका महबूब है उसकी खुशी में खुश रहें। वो जिन लोगों से मिलकर खुश होता है आप भी खुश हों। महबूब की रज़ा में राज़ी रहना यही मोहब्बत है। औलिया कराम भी तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे कि या अल्लाह तूने हमें गरीब बनाया, तंगी दी, तेरी मखलूक ने हमको तकलीफ़ें दी, इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने में अगर तेरी रज़ा है तो ये तकलीफ़ें ही हमें दे ताकि तू राज़ी रहे। मोहब्बत ये होती है। मोहब्बत ये नहीं होती है ये कि आप का जो महबूब है वो अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके, ये मोहब्बत नहीं है, ये आपकी गर्ज है। तो इनके अंदर आतिशी अंसर होता है, इस वजह से इनका जो है वन साइड सोच होती है, एक तरफ सोचते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को खूबी दी है कि वो हर तरफ सोच सकता है, हर पहलू पे, हर सॉफ्ट या हार्ड कॉर्नर को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये खुद भी बेचारे अपनी फितरत से मजबूर होते हैं, इनकी आतिशी फितरत है, इनकी दुश्मनी है तो वो भी आतिशी है, शिद्दत वाली है, आग की तरह शिद्दत है, दुश्मनी में भी आग की तरह शिद्दत है। बहरहाल ये अल्लाह की एक हिकमत है, हम उसको तब्दील तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसे मसाइल हो, कोई ऐसी परेशानी हो, वो हमसे राब्ता करे, इंशाअल्लाह जो है हम उसका इलाज भी बताएंगे और जो है इंशाअल्लाह ऐसी तकलीफ को दूर करने के लिए तरीक़ेकार भी बताएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, एक बेहतरीन मालूमात आपको दी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि कोई ऐसा तकलीफ ज़दा, कोई ऐसा परेशान, कोई आसिफ ज़दा मरीज़ है तो उसकी खैरख्वाही हो सके, उसके इल्म में इजाफा हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।